एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था रमेश, एक गरीब मगर ईमानदार लकड़ी काटने वाला मजदूर। वो अपनी पत्नी सरला और बेटे छोटू के साथ मुश्किल भरी जिंदगी जी रहा था। सरला रोटी बेल रही थी। इतने में रमेश आता है। वो थकी आवाज में रमेश से बोली, आज भी सिर्फ इतनी सी लकड़ियां बेच पाए? जो पैसे मिले हैं उससे तो रात के खाने का भी इंतजाम मुश्किल है। रमेश थका हुआ बोला, क्या करूं सरला, जंगल में लकड़ियां अब कम होती जा रही हैं। ऊपर से सेठ जी दाम भी बहुत घटा देते हैं। अगर ये पुरानी कुल्हाड़ी ना होती तो हम भूखे मर जाते। इतनी देर में छोटू आता है और मासूमियत से बोलता है, पिताजी, आज मैं मिठाई खा सकता हूँ? मेरे दोस्त रोज खाते हैं। सरला छोटू को प्यार से बोलती है, बेटा मिठाई फिर कभी, अभी पिताजी को आराम करने दो। रमेश दृढ़ स्वर में बोला, नहीं सरला, अब और मेहनत करनी होगी। मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकता। आज मैं जंगल में और भीतर तक जाऊंगा, शायद वहां कुछ मोटी लकड़ियां मिल जाएं। सुबह सुबह रमेश काम के लिए निकलता है। तब सरला रमेश से बोली। सरला चिंतित होकर बोली, सावधान रहना रमेश, बहुत गहराई में मत जाना। रमेश जंगल के अंदर गया, एक बड़े पेड़ को चुना और पूरी ताकत से लकड़ियां काटने लगा। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलती है और नदी में जा गिरती है। रमेश भागकर नदी के पास गया और घबराकर और रोते हुए बोला, अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? वो रोता रहा क्योंकि वही कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी थी। नदी से एक चमकीला प्रकाश निकलता है। वो वन देवी थी। वन देवी पानी से निकलती है, सुनहरी आभा, फूलों की माला। वन देवी मृदु स्वर में बोली, हे मानव, तुम क्यों रो रहे हो? रमेश डरकर बोला, कौन हो आप? वन देवी बोली, मैं इस जंगल की देवी हूँ। बताओ, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? रमेश बोला, देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरा सहारा थी। अब मैं क्या करूंगा? वन देवी सुनहरी चमकदार सोने की कुल्हाड़ी उठाकर बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश बोला, नहीं देवी माँ, ये मेरी नहीं है। मेरी तो लोहे की थी, पुरानी और टूटी हुई। वन देवी चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश बोला, नहीं देवी माँ, मैं झूठ बोलकर अमीर नहीं बनना चाहता। वन देवी लोहे की कुल्हाड़ी दिखाकर बोली, तो क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश खुश होकर बोला, हाँ देवी माँ, यही मेरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वन देवी मुस्कुराकर बोली, रमेश, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। लो, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारी हुईं। सदा सच्चे रहना। तीनों कुल्हाड़ियां हवा में चमकती हैं। वन देवी रमेश को आशीर्वाद देकर गायब हो जाती है। रमेश ने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। सरला मुस्कुराकर रमेश से बोली, देखो, अब छोटू रोज मिठाई खाता है। ये सब तुम्हारी मेहनत और देवी माँ का आशीर्वाद है। रमेश बोला, नहीं सरला, ये सब मेहनत और ईमानदारी का फल है। रमेश के सेठ जी आश्चर्य से बोले, क्या बात है रमेश, तुम तो अमीर हो गए। इतनी लकड़ियां कहां से आती हैं? रमेश बोला, सेठ जी, सब ऊपर वाले की कृपा है और मेहनत और ईमानदारी का फल है। सेठ जी मन ही मन में सोचते हुए, कुछ तो गड़बड़ है, मैं कल पता लगाऊंगा। अगले दिन सेठ जी रमेश का पीछा करता है। रमेश को पेड़ काटते देख वह उसकी नकल करता है। सेठ जी चोरी छिपे कुल्हाड़ी फेंकता है। सेठ जी नकली रोना रोते हैं, अरे मेरी कुल्हाड़ी है भगवान। वन देवी नदी से सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलती है और सेठ जी से पूछती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सेठ जी के मन में लालच था। वो वन देवी को बोलता है, हाँ देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। वन देवी गुस्से में बोलती है, झूठ, यह तुम्हारी नहीं है, तुम लालची और बेईमान हो। सेठ जी गिड़गिड़ाते हुए बोला, ना नहीं देवी माँ, मेरी तो चांदी की थी। हाँ वही थी,
वन देवी गुस्से में बोली, तुम अपनी गलती नहीं मानते, इसलिए तुम्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। वन देवी दोनों कुल्हाड़ियां वापस नदी में ले जाती हैं। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह खाली हाथ गांव लौटा। सेठ जी शर्मिंदा होकर बोले, रमेश, मैंने लालच किया, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। रमेश मुस्कुराकर बोला, गलती मानना भी ईमानदारी है सेठ जी। अगर चाहो तो मेरी पुरानी कुल्हाड़ी से काम कर सकते हो। रमेश अपनी पुरानी कुल्हाड़ी सेठ जी को सौंपता है। सेठ जी के आंखों में आंसू आ जाते और वो बोलते हैं, तुम सचमुच महान हो रमेश। सेठ जी ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। रमेश ने अपने बेटे को सिखाया कि धन नहीं, ईमानदारी ही असली दौलत है। छोटू बोला, पिताजी, क्या ईमानदारी की कुल्हाड़ी ज्यादा अच्छी होती है? रमेश हंसकर बोला, हाँ बेटे, ईमानदारी की कुल्हाड़ी सोने चांदी से भी कीमती होती है। और इस तरह रमेश और उसका परिवार हमेशा खुशी खुशी ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहा। अगर आपको भी जादुई कुल्हाड़ी पसंद आई तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब बटन दबाओ ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप देख सको।